दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों साइंस का यह मॉक टेस्ट हमीरपुर बोर्ड की भर्तियों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। सो इसको सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप पीएसटी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ वाटर, जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर, जल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लो ऑफ वाटर। जल का बहाव क्यूसेक्स के द्वारा मापा जाता है और इसको सीएफएस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। और क्यूसेक का अर्थ होता है कि प्रति सेकंड में 1 क्यूबिक फुट में कितना पानी बहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746 या फिर 748। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 746 वाट। दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हॉर्स पावर किसका मात्रक है, मतलब यूनिट है, किस इसके द्वारा किसको मेजर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पावर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर डेप्थ के लिए, गहराई मापने में, आर्द्रता नापने में, ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए या फिर हाइट नापने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तापक्रम नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। मतलब जो हाई वोल्ट टेम्परेचर होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों हाईग्रोमीटर, तो इसका क्या नाम, आर्द्रता नापने के लिए, तो इसके लिए हाईग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी के लिए, है ना। अगर बात की जाए हाइट को मापने के लिए तो इसके लिए दोस्तों सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर समुद्री गहराई की बात करें, गहराई नापने के लिए, तो उसके लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय मापक विज्ञान है। साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम इज होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या फिर हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है होरोलॉजी। दोस्तों होरोलॉजी के अंतर्गत ग्रहों और नक्षत्रों के समय मापन संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? अवोगाद्रो कॉन्सेप्ट, अवोगाद्रो अवधारणा, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि रॉकेट के अंदर इंजन के जलने से उत्पन्न गैस निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन होता है। गैस जिस वेग से निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करता है, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी गति के तृतीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रैखिक संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम। दोस्तों आपको बता दें कि जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक विमान में मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। जेट इंजन की जो खोज है दोस्तों वो फ्रैंक व्हीटल ने की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का भार, द वेट ऑफ ए बॉडी इज, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ध्रुवों पर निम्नतम होता है, मिनिमम एट द पोल्स, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट द पोल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो किसी भी वस्तु का भार है दोस्तों वो मैक्सिमम एट द पोल्स होता है, मतलब जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के भाग के, ठीक है, तो 2 दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहां पे किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं भूमध्य रेखा पर अर्थात इक्वेटर पर सबसे कम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवाओं की ऊर्जा होती है, द एनर्जी ऑफ विंड इज ओनली पोटेंशियल, केवल स्थितिज ऊर्जा, ओनली किनेटिक, केवल गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, या फिर पोटेंशियल और किनेटिक दोनों होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन केवल गतिज ऊर्जा। दोस्तों हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो किनेटिक
एनर्जी होती है, ठीक है। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? बर्फ में वायु भरा होता है। आइस इज फिल्ड विद एयर। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू आइस। पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है। बर्फ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होना। डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व तो पानी के कम घनत्व से कम होता है, इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को विस्थापित कर देता है। बर्फ कणों में वायु होने के कारण उसके कणों का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वह पानी पर तैरता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज सेंट्रिफिकेशन अपकेंद्रण, डायलिसिस अपोहन, रिवर्स ऑस्मोसिस उत्क्रम परासरण, डिफ्यूजन विसरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रिफिकेशन। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के विपरीत एक बल का आभास होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सर्कस में मौत के कुएं के खेल, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो आपको याद रखना है कि वॉशिंग मशीन सेंट्रिफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीएमडी टेस्ट का पूर्ण नाम क्या है? बीएमडी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशिएंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बोन मिनरल डेंसिटी। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएमडी के द्वारा कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक टेस्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसके द्वारा दोस्तों एक्सरे के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है, ठीक है, तो मालूम होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? एसए नोड्स, एवी नोड्स, हिस्की पोटली, कार्डे टेंडाइनल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एसए नोड्स। दोस्तों आपको बता दें कि पेसमेकर एक मैन मेड इक्विपमेंट्स है। ये हृदय की असामान्य गति को सामान्य गति में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेचुरली हृदय में साइनोएट्रिकुलर नोड की सहायता से पेसमेकर का कार्य होता है, मतलब हृदय की सामान्य गति बनी रहती है। लेकिन जब साधारण गति से हृदय काम नहीं करने लगता है तो उस स्थिति में हम इस पेसमेकर का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 किलो कैलोरी, 27 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, 6000 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 4000 किलो कैलोरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ग्रामीण स्तर पर जो है वो 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी सामान्य तौर पे व्यक्ति को जीने के लिए जरूरत होती है इतनी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है कार्डियोग्राफ के द्वारा, एंडोस्कोप के द्वारा, जायरोस्कोप के द्वारा या फिर स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एंडोस्कोप। दोस्तों जो एंडोस्कोप होता है इसके द्वारा पेट के अंदर, मतलब जो भी अंदर भीतरी भाग होता है शरीर का, उसके अंदर उसको डाल करके मतलब अंदर की सारी स्थिति को देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। द मिनरल रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हार्ट बीट इज सोडियम, सल्फर अर्थात गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा अर्थात आयरन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। दोस्तों आपको बता दें कि शरीर के हृदय को सही कार्यशीलता के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। पोटेशियम हृदय की सही कार्यशीलता के लिए जरूरी होता है और हड्डियों और मांसपेशियों की सिकुड़न, पाचन क्रिया और मांसपेशियों की कार्यशीलता में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? पोटेशियम।